ये तन हरि का है। तन श्लोक कहता है मंगलाय तनो हरि। ये तन मन धन दुनिया सब काम विष्णु की है, लेकिन आप समझ लेते हैं समय हमारा है, मन हमारा है, परिवार हमारा है, घर हमारा है और धन भी हमारा है। इसलिए आप नाना प्रकार की समस्याओं से अपना छुटकारा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप अपने मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं मंगलाय तनो हरि, यानी कहते हैं तन भी हरि का है। ये तन मन धन सब हरि भगवान विष्णु का है। हम समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। हम समर्पित भाव से श्रद्धा के साथ जब तक हम गुरुजनों की बात पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है कि सत्य की बात सनातन मान लेता है। जैसे कोई सत्य की बात आई, धर्म की बात आई, सत्संग की बात आई, यज्ञ की बात आई, ये तत्काल मान लेता है। सनातन का मतलब है सत्य की बात पर ध्यान दे देता है। इसका मतलब है कि हाँ सत्य की बात पर भी ध्यान नहीं है। चाहे में ध्यान है, मेरा धान कटने को है, मेरे घर पर कोई नहीं है। अरे क्यों अनाड़ी हो गए हो? ये घर तुम्हारा जिसमें बैठे हो यदि तुम्हारा नहीं है, और जिन ईंटों के मकान को और गाड़ी बंगला को तुम अपना बनाए फिरते हो, और हम तुम्हें कहाँ तक समझाएं, तुम अपने मन की करोगे, मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर शनिदेव का निवास हो गया है। और मानोगे नहीं, तुम अपनी इच्छा से कार्य करोगे। अच्छा ये बताओ, हाजरी किन ने तोड़ दी है? हाजरी जिनके टूट गई है उनके हाथ खड़े करें। इतबार को कौन कौन नहीं कहते इसको? इस इतबार को अपनी समस्या हल करके और नीति नियम का पालन करके आप अपना कल्याण करने कौन सा काम किया जाए? आप किसी काम को नहीं समझोगे, मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे उसी समय पर राहु केतु आप पर प्रेशर बना देते हैं, आपको कोई झंझट डाल देते हैं, आपकी हाजरी तोड़ देते हैं, और उसी समय फिर पूरे महीना तुम्हारे मस्तक पर तांडव करते हैं और आपको प्रश्न करके आपको धरती में मिलाकर चुप्पी कर देते हैं। फिर आरोप आप लगाते हैं कि हमारा फायदा नहीं हुआ, हमारे गुरुदेव के पास गए और हमारा आराम नहीं हुआ। आप गलती स्वयं करते हैं और आरोप दूसरे पर लगाते हैं। इसका दंड कौन झेलेगा? इसलिए मेरे प्रिय परिवारजनों, हमारा काम है तुम्हें रास्ता हमारा देना, और जिन्होंने हमारे को नहीं समझा है वो वहां के वहीं रहे। और वैसे बात मानी जाती है, राक्षस भी राक्षसों की बात मान लेता है अपने फायदा की, और तुम देवता होते हुए, मानव होते हुए भी आप गुरुजनों की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ अभी बाकी रही है, अभी पीछे की बाकी रही है, वो आप पूरी करना चाहते हैं। कैसे? एक नगर में एक राजा रहते थे, और राजा बड़े धर्मात्मा थे, उनके एक ही बेटा था। राजा के एक ही बेटा था, और रात ही में क्या हुआ कि कोई संकट गिर गया और बच्चे का शरीर चलना, ब्लड दौड़ना और सब बंद हो गया। आप अपनी वाणी को ध्यान दे दो। आप दरबार में बैठे हैं, घर में नहीं है, न मेला में है। ये न घर है न मेला है, ये दरबार है, ये मंदिर है। मंदिर में जब घुसो, दरबार में घुसो, मौन हो जाओ और कहो मत, सुनने की क्षमता बनाओ, और तब तुम्हारा कल्याण होगा। अगर कहने का भाव रखोगे, आपस में चर्चा करोगे, तो खाली आओगे, खाली वापस लौट के जाओगे, न मिला है न कुछ मिलेगा। यहाँ दरबार में, मंदिर में, गुरुजनों के पास, सत्संग में अगर जाओ तो सुनने की इच्छा रखो और सुनो, और अपनी दिमाग पर ताला लगा लो, ताला लगा के जाओ, कान खोलो और सुन करके आओ। मंदिर का घाट का दरवाजा खोलो और जी चाहे वो पा करके आओ, तुम्हारा कल्याण। राजा के बेटे को रात्रि में परिंद दिया के दौड़ना चलना बंद हो गया। कोई किसी का पता है कि पल भर में क्या हो जाए? कोई पता नहीं है पल भर में क्या हो जाए। ये
बड़े शरीर का, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन आप तो मानते नहीं हैं। आप तो सोचते हैं तो हम आए हैं, हमारी चलेगी, और हम जैसे आए हैं हम वैसे ही रहेंगे। चलो ठीक है, अपने चलाते रहो और जो है वो आप झेलते रहो, हम क्या कर सकते हैं, हम तो तुम्हें भारत दे सकते हैं। अगर मुझे तो लगता है कि भगवान भी तुम्हारे बीच में आ जाए, लेकिन फिर भी तुम मनमानी करोगे, भगवान की भी बात इधर सुनोगे, दम निकाल दोगे, क्योंकि तुम्हारी मस्तक पर कभी महाराज बैठ गए हैं और वो नचा रहे हैं और वो तरह तरह के भगवा के तुम्हें संकट में डाल रहे हैं। हम क्या करें, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे गुरु हैं, आप हमारा परिवार है और पूरा देश पूरा हमारा परिवार है। हम अपने परिवार को बचा करके आजादी देना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को हाथ पकड़ के घर से नहीं ले जा सकते। हम आपको केवल बता सकते हैं, ऐसी हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है तो हम आपको पिला करके आपको जनों की बात माने और आप अपना कल्याण करें। मानोगे संकट से हट जाओगे और धर्म सागर कर जाओगे, नहीं मानोगे तो ब्राह्मण के महीने करके पीछे हट जाओगे। राजा को परेशानी आ जाती है, राजा का बेटा का ब्लड बनना बंद हो गया। अब राजा ने सुना कि मेरा बेटा ही है और इस पर परिस्थिति आ गई है, और राजा ने सुना कि एकदम अचानक कोई समस्या आई है, तब कोई हवा बाधा का दिक्कत है। जैसे हमारी भी दुनिया में समझ लेते, ज्यादातर तांत्रिकों के पास जाते हैं, मतों के पास जाते हैं और बड़े से बड़े मुर्गा बकरा और नाना प्रकार की बलि चढ़ा करके अपनी खैर बनाते हैं। ऐसी राजा ने एक तांत्रिक को बुलाया और कहा, और तांत्रिक से पूछा, मेरा बेटा परेशान हो गया है, अपना बेटा पल भर को मिला है और अपनी खैर मनाते हो और मुर्गा बकरी की बलि चढ़ा करके अपना घर बसाना चाहते हो, ऐसे व्यक्ति का कभी न कल्याण हुआ है और न कभी होगा। राजा ने पूछा तांत्रिक से कि हमारा बेटा कैसे ठीक होगा? तो आप किसी शराबी से पूछोगे तो वो तो शराब की बोतल बताएगा, चलाओ और फिर हमें पे आओ, अपना काम करें। तो तांत्रिक ने बताया, कहिए बच्चे पर तुम्हारे पर किसी तांत्रिक क्रिया का आधार है। बोले कैसे हटेगा? बोले आप बकरे के बलि चढ़ाएं और तब तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। राजा तैयार हो गए, राजा अपने बेटा को ठीक करने के लिए तैयार हो गए और राजा ने मंत्री को आदेश दिया और 101 बकरा इकट्ठे कराए शहर में। 101 बकरा बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर दिए। रात के 12 बजे बलि चढ़ेगी और 101 बकरा काट करके का समाप्तिकरण कर दिया जाएगा। जब बकरों का पूजन कराया और सभी 101 बकरा इकट्ठे किए और जब सभी लाइन से खड़े कर देते हैं, सबका पूजन कराया, आरती की गई। उनमें से एक बकरा आया और उसकी जीवा खुल जाती है। कहने लगा, यहाँ राजा का अधिकार है, राजा का दरबार है और इसमें सभी से सब कुछ कहा जाता है। हे राजन, बलि चढ़ाने वाले चढ़ने वाले की इच्छा पूछी जाती है। आप कैसे राजा न्यायी हैं? आप हमें चढ़ा रहे हैं 101 बकराओं के लिए, लेकिन आपने हमारी इच्छा नहीं पूछी है और बिना इच्छा पूछे बलि और फांसी लगाए जाते हैं, तब उसे सबका अपराध लग जाता है। राजा ने कहा, ये बकरा क्या कह रहा है? और राजा उठ करके आए, बकरे के पास पहुंचे और कहने लगे, क्या करना चाहते हो? कहने लगे, राजन, आपने हमारी बात को क्यों नहीं पूछा? आप 101 बकरा को काटना चाहते हैं, आप ये नए मानव हैं, राजा हैं और हम पशु हैं, इसका मतलब नहीं है कि हमारा अधिकार खत्म हो गए हैं। आपका अधिकार बड़ा है, हमारा छोटा है और भगवान विष्णु सबका है, उसको डर करके और कार्य करना चाहिए। राजा ने क्षमा मांगी और कहने लगे, हम क्षमा चाहते हैं, आखिर तुम हमें बताना क्या चाहते हो? कहने लगे, राजन, बड़ी गहरी बात हम आपको बताना चाहते हैं जो हमारे साथ में गुजरी है। क्या? कहने लगे, राजन, हमने आज से 60 जन्म
जा रही थी अपनी सेना के साथ, हमने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी, वहां काफी लोग इकट्ठे थे। और जब हमने देखा कि काफी लोग इकट्ठे हैं, ये क्यों है, हमने जाकर के देखा तो एक बकरा साहब वहां बकरा को खड़ा देख रहा था और पूछ रहा था सबसे, कहो। हमने जाकर के कहा इनको क्यों इंतजार करा रहा है, अरे बकरा को काट दे और काट करके इनको दे दी, अपने अपने काम से जाए। राजा का हुक्म सुनते ही बकरा कसाने बकरा को काटा और जैसे हमने हमको दिया बकरा काटा और वैसे ही हम अपने शिकार खेलने चले जाते हैं और शिकार के खेलते समय हमारी मृत्यु हो जाती है। हमारी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद हम 7 जन्म है, 7वां जन्म है, हम लगातार बकरा बनते चले आ रहे। हे राजन, हमने केवल हुक्म दे दिया था कि बकरा काटो और हुक्म देने पर लगातार 7 जन्म हो गए हैं, यह 7वां जन्म है, हम बकरा बनते हैं, कट जाते हैं, तराजू में रखते हैं, लोग में खा जाते हैं, ऐसे करके 7वां जन्म है। आज हम तुम्हारे हाथ से कटेंगे और आज हम अकेले नहीं कट रहे हैं, आज 101 बकरा तुम्हारे दरबार में कट रहे हैं। पर ये राजन, एक मेरा हुक्म देने से आप मेरे 7 जन्म बकरे का मिला है और 7 जन्म बकरा बन करके मैं कटा हूँ। आप 101 बकरा अपना बेटा ठीक करने के लिए एक साथ काट रहे हैं। हे राजन, आखिर तुम्हारा क्या होगा? हे राजन, तुम्हारा क्या होगा? इसलिए करते हैं, मुर्गा बकरा के बलि चढ़ाते हैं। तो एक अपराध था पहले का, जो हमारा बेटा पर हमारे घर पर संकट आया है, और दूसरा अपराध करना हमने और शुरू कर दिया है। तो ये अपराध के बाद हटेंगे नहीं और बढ़ेंगे। इसका क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे घर का परिवार का संपर्क हो। इसलिए राजन, मैं आपको अपराध से रोकना चाहता हूँ, अपराध से, क्योंकि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। अपराध से बचा करके और तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, हे राजन, उन्होंने कहा, हे राजन, ये समस्या का जो दौर आता है तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। आज सत्संग कराएं, अच्छे ब्राह्मण अच्छे साधु बुलाएं और सत्संग कराएं। सत्संग में दान खोल के भंडारा और झूठ न जाने कितने लाखों भक्त आएंगे। वो आपका परिवार देने में भक्त हैं और सभी को बुलाइए। आदर के साथ फलों जैसे भाव पर बैठा करके उनका स्वागत कीजिए। भंडारे के साथ, दान दक्षिणा के साथ उनका और इज्जत कीजिए और उन्हें हर तरह के इच्छा पूर्ति करके गदगद करके उन्हें एक मेहमानों की भांति विदा कीजिए। और जिन ब्राह्मण से आप अपना सत्संग कराएं, जिन सत्संग ब्राह्मण देवता से कराएं, उन्हें प्रसन्न चित्त करके दान दक्षिणा से और भाविक और नाना प्रकार के सम्मान के साथ भगवान की भाव उनकी विदाई करके और आप उनका उपकार कीजिए। तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण। राजा ने उनके बात सुनकर के और आंखों में आंसू भर करके राजा रो करके और एकदम बकरे के दिल भर लेते हैं। कहने लगे, तुम कितने बड़े मित्र हो हमारे, और आपने बकरा होने में भी आपने हमारा इतना बड़ा उपकार किया है और इतना बड़ा हित किया है। हम तुम्हारे किस लफ्जों में एहसान का बदला देंगे? आज तुमने बकरा होकर के भी आपने अपना फर्ज निभाया है। ऐसे व्यक्ति जीव जंतु मुर्गा बकरा में ऐसे भी होकर के अपना फर्ज निभा देते हैं। भगवान विष्णु उनके रक्षा के लिए धरती पर किसी किसी रूप में आकर के उनका उद्धार कर देते हैं। भक्तों ने फर्ज निभाया है और उन भक्तों के लिए भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में धरती पर अवतार लेकर के आया है। इसलिए जिन्होंने सोचा ऐसे कैसे हो जाएगा,
बात को नहीं माना, रास्ता नहीं समझ पाई, मानवता नहीं देख पाई और उनकी इच्छा का और उनकी वाणी का ध्यान नहीं रखा, उनका न कल्याण हुआ है और नाम होगा। भगवान धरती पर नहीं आता है, उसने तुम्हें बनाकर भेज दिया है, बनाकर भेज दिया है और यहाँ तुम्हें चलाने का, रास्ता देने का, मार्ग देने का ये ब्राह्मण के हाथ में छोड़ दिया है। ब्राह्मण को गुरु है और ब्राह्मण से कहते हैं ब्राह्मण देवता, कहते हैं ब्राह्मण देवता, यानी देवता कहते हैं। ऐसे कहते हैं देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, परम देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, सभी देवताओं में आता है और ऐसे कहते हैं ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता के साथ उनका मान करके उनकी आज्ञा का पालन करेंगे और वो हमेशा तुम्हें जो भी बताएंगे तुम्हारे हित के लिए बताएंगे। बकरा ने जब उनके लिए बताया, राजा ने अपनी भलके के साथ रह करके और उसकी जेब बंद देते हैं, कहने लगे मित्र आपने तो हमें अपराध से बचाया है, आपने कितना अच्छा मार्ग बताया है, आप हमारे इसी सत्संग में शामिल हैं। तो बकरा ने बैठ करके दूसरे दिन सत्संग का आयोजन हुआ और बकरे ने बैठ करके सभी ने एक से बकरा में सत्संग का आनंद लिया। आप ये क्यों समझ लेते हैं कि हम जानते हैं, बकरा नहीं जानता है, याद है, और वे बचने का पूरा प्रयास करता है, जब उसे काटने में कितना तड़पता है, आंखों में आंसू बहाता है, रोता है और प्राणों की भीख मांगता है, कैसे तड़पता है। लेकिन इंसान मानव इतना कसाई हो गया है और नहीं दर्द और किसी का पीड़ा, किसी की फरियाद नहीं समझता और अपने जीवा के स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के अपराध करके और अपना जीवन में, अपने वंश में अपराध का पिटारा खोल देता है। और जाकर के उनकी सत्संग हुआ, बड़े सत्कार के साथ भंडारे चले, आन दक्षिणा के साथ आने वाले अतिथि यात्रियों को बड़े राजा ने दाम लहजे के साथ, सम्मान के साथ उनकी आरती, पूजन, याचना और अपने परिवार के साथ उनकी विदाई की। और जो ब्राह्मण आए जिन्होंने सत्संग का आयोजन किया, उन ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने सर्वस्व देकर के और ब्राह्मण को संतुष्ट किया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो और जो भी तुम्हारे काम बिगड़ रहे हैं वो सुतेंगे, रात्रि के 12 बजे के बाद काम सुबह संभल करके और तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर के नाम रखने बटन को चले जाते हैं और राजा रात्रि में अपने कक्ष में विश्राम करते हैं। सुबह को राजा जब जगते हैं, अपने बेटा को देखा तो बिल्कुल बेटा नहाने को कपड़े लेकर जा रहा है। राजा ने देखा, हाथ करके कौड़े भरे और कहने लगा मेरा बेटा ठीक हो गया। ब्राह्मण देवता का और बकरा का ये सब सच हो गया है। जब किसी की सच बात को मानोगे, चलोगे, उनकी बात का पालन करोगे, तभी तो तुम्हारा कल्याण होगा। एक बार बात मानी और दूसरी जगह फिर करके जाकर के तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है। खाना खाओगे तो पेट भरेगा और नहीं खाओगे, खाने की तरफ दिखावा करो, नहीं करोगे, क्योंकि अपना पेट भूख लग रही है। अरे खाने से ज्यादा वो देर की आज्ञा जरूरी है कि खाना जब खाओगे जब आपका शरीर स्वच्छ होगा, रोगी नहीं होगा, आपका कोई संकट नहीं होगा। जब शरीर बेकार हो जाएगा तो खाना खाने लायक नहीं रहो। खाना किसमें खाओगे तो सबसे पहले गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। और उन्होंने आज्ञा का पालन करके बेटा ठीक हो गया और वो एक से बकरा उन्होंने अपने राज्य में पलवाए, खाना पीना खर्चा और उनका सब झेलते रहे। जैसे वो मरते जाते वैसे उन्हें बड़े आदर के साथ जमीन में गड़वाते। राजा अपने सामने सभी के आदर के साथ राजा अपराध से बचे। एक बकरा की बात राजा ने मान ली तो राजा का उद्धार हो गया, बेटा भी ठीक हो गया और अपराध से भी बचे। 101 बकरा काटने के बाद 101 जन्म राजा के बेकार हो जाते, भटकते और भटकते भटकते मर जाते और राजा बेकार हो जाते। इसलिए
कभी किसी बच्चे की भी बात मान लेना चाहिए। और तुम लोग गुरुजनों की बात नहीं मानते हो, इधर मानते हो और छोटी छोटी बातों में आकर रुक जाते हो, हाजिरी पूरी नहीं करते, सत्संग नहीं जाते और छोटी छोटी बातों को समझकर रुक जाते हो। इसलिए तुम्हारी समस्या तुम्हें बार बार दबोच रही है, तुम्हारी समस्या तुम्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, तुम्हारी समस्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुद्धि का अपना निवास बना लिया है। अगर समस्या से हटना चाहते हो तो अगर राजा बकरे की बात नहीं मानते तो राजा का उद्धार नहीं होता। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके साथ भाईचारा निभाया और सारे जब तक बकरा जीवित रहा तब तक अपने पास रखा। अब वो दूसरे जन्म में बकरा जो मरा तो फिर से जाकर के अच्छे राजाओं की गिनती में उसे जन्म मिला। उनके जितने बकरा बचे बकराओं की आत्मा की दुआ उस बकरा को मिली। जैसे उस बकरा ने शिक्षा देकर के अपने समय देकर के उन्हें बचाया तो उनकी सबकी दुआ बकरे को मिली। उनकी दुआ से राजा दूसरे जन्म में बकरा की जगह पर राजा बन जाते हैं और उनका कल्याण। बोलिए भक्त भगवान की जय। अगर आप भोजन पाने जा रहे हैं तो भोजन के पाने के लिए जाओ तो आप भक्ति के मार्ग लेके जाओ। आप भक्ति के साथ भोजन में प्रवेश कीजिए तो भक्ति भोजन नहीं वो अमृत बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। अगर आप जल पीना चाहते हैं तो आप पानी पीना चाहते हैं तो आप जल समझ के पीजिए, वो अमृत बन जाएगा। अगर आप कहीं यात्रा करने जाते हैं तो आप भक्ति के साथ यात्रा कीजिए तो वो आपको तीर्थ बन जाएगा। अगर आप भाव के साथ भोजन नहीं पाएंगे तो ये अमृत नहीं बनेगा। इसलिए मेरे प्रिय परिवारजनों, किसी की बात समझना, किसी की बात आप यहाँ आते हैं दरबार में पैसा खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, परेशानी से आते हैं, एक हाजिरी लगाते हैं, आपके लाइन बनती है समस्या हल होने की और तब तक बीच में आप झटका मार देते हैं, झटका मारते हैं, तुम्हारी समस्या फिर वहीं आ जाती है और इसलिए आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसकी स्वयं आप जिम्मेदार हैं। आप गलती कर रहे हैं, आप अपनी गलती का सुधार कीजिए, गुरुजनों की बात का बताए हुए का पालन कीजिए और जो आप नौते भरारों के कहने से आप तरह के मुर्गा बकराओं के अपराध करते हैं उनसे बचिए। ये कथा नहीं है, आपका सुझाव है, आप इस पर अमल कीजिए। आज व्यक्ति को पत्नी भरने का मेला है, आज करोगे कल भरना पड़ेगा, इसलिए अच्छा कीजिए, अच्छा होगा। मानव जीवन की धरोहर के साथ तुम्हारा कल्याण। ओम विष्णु हरि भगवती नारायण की जय। आप जो अपराध कर रहे हैं, जो मैंने तो आदर दे करके बकरा का जो 7 जन्म झेले हैं और 7 जन्म हम बकरा बन के कटे हैं, हे राजा ऐसा ही आप अपराध करने जा रहे हैं। राजा ने उठ करके और बकरा को अपने गले से लगाया और कहने लगा आप इस समय बकरा रूप में नहीं और मैं उसे राजा रूप में देख रहा हूँ। मैं आपका आदर भावना का करता हूँ और आपका सम्मान दे रहा हूँ। आपने मुझे अवगत कराया, आपने मुझे जागृति दी और आपने मुझे अपराध से बचाया। 7 जन्म तुमने बकरा यूनि में झेले हैं और आपका हुक्म देने से 7 जन्म तक बकरा बन के कटे हैं और हम जो एक से एक बकरा कटवा रहे हैं हमारा क्या हाल होगा। कहने लगे अब ये मैं नहीं करूंगा और सभी को बकरा को आजाद कर दिया। कहते अपने हाथ बनेगी उनका एक जगह स्थान बनवा दिया और कोई बकरों को काटेगा नहीं। अपनी इच्छा से अपने मौत से मरेंगे और मरते जाएंगे तो जो जमीन में काटते जाएंगे, इन्हें कोई भी न बकरे को काटेगा न खाएगा और कोई भी अपराध नहीं करेगा। एक बकरा के पास सुनकर के राजा को इतना बड़ा ज्ञान हुआ और उन्होंने 100 हत्याएं उन्होंने बंद कर दी और बकरा को कटने से बचा दिया और कहा
तुम्हारे लिए कोई राजा हो और उन्हें आजादी में रख दिया कि तुम पर अब कोई छुरा नहीं चलेगा, क्योंकि आपने हमें अपराध से बचाया है। कहने लगे एक बात तो बताओ राजन, अब हमारा बेटा कैसे ठीक होगा? हमने ये तो अपराध रोक दिया, अब हमारा बेटा कैसे ठीक होगा? तो उन्होंने कहा राजन हमारे निकट आओ। राजा को अपने निकट बुलाया और कहा राजन ध्यान से के सुनो, ये अपराध करने से, मुर्गा और बकरा के बलि चढ़ाने से, छल कपट करने से, दलाली करने से धन की इच्छा तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन धन से कभी विकास नहीं होता। धन से विकास नहीं होता। अमीर भी के जान और ये नाना प्रकार के दूषित जीवों के अपराध करने से जो व्यक्ति अपनी जीवा की इच्छा पूर्ति कर लेते हैं, वो 7 जन्म तक भोग करके उनका वंश परिवार खिले और सभी को भोग भोगना पड़ता है। उन्होंने कहा हे राजन हमें ये बताइए हमारा बेटा ठीक कैसे होगा? बोले आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटा का सरल उपाय ऐसा बताऊंगा कि आपका बेटा भी ठीक होगा, दान पुण्य भी होगा और भक्ति मार्ग के साथ तुम्हारा वैकुंठ में स्थान भी